Hello, a very good evening to all my dear students of class 11th। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो भी इकोनॉमिक्स की ही बनाऊंगा और जितना हमने लास्ट पार्ट में किया था उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा मेन फोकस है बच्चों वो यूटिल पे है, जो पिछली क्लास में मैंने बताया था, पर आज हम उसको एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। यूटिल, ये जो यूटिल जो हमने लिखा है, ये यूटिल एक्चुअल में क्या है? मैंने आपको बताया था इमेजिनरी यूनिट जो इकोनॉमिस्ट ने दिया था कि ये देखने के लिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करके या सर्विस को कंज्यूम करके हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसीलिए इसको हमने यूटिल नाम दिया। और ये भी मैंने आपको बताया था बच्चों, जिस प्रोडक्ट में जितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन की एबिलिटी होगी उसका यूटिल उतना ज्यादा होगा। अगर किसी प्रोडक्ट का रेट 500 रुपए है और वहीं किसी प्रोडक्ट का रेट 100 रुपए है, इसका मतलब वो जो 500 रुपए वाला प्रोडक्ट है उसका सेटिस्फाइंग पावर उस 100 रुपए के प्रोडक्ट के सेटिस्फाइंग पावर से ज्यादा है। मोर द सेटिस्फैक्शन मोर द यूटिल। ठीक है, अब यूटिल के कुछ फीचर्स मैंने लिखे हैं 1 2 3, इसको स्टडी करते हैं। may not be useful but have high util। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजफुल ना हो, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, बट उसका यूटिल यानी उसका सेटिस्फैक्शन पावर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है। देखिए, अल्कोहल और सिगरेट्स लिखे हैं मैंने। अल्कोहल और सिगरेट्स, शराब और सिगरेट जो है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, बट जो ये कंज्यूम कर रहे हैं, जो ये पीते हैं, उनके लिए उसका यूटिल बहुत ज्यादा है। शराब पीने वालों के लिए और सिगरेट पीने वालों के लिए उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उनके लिए बहुत अच्छा है, भले वो प्रोडक्ट समाज के लिए कितना ही हानिकारक है। और एग्जांपल ले सकते हैं सर्विस में, बेटिंग, जुआ। बेटिंग समाज के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत हार्मफुल है। आजकल छोटे छोटे बच्चे ड्रीम 11 पे जुआ खेलते हैं। ड्रीम 11 क्या है? जुआ ही तो है कि उसमें पैसे लगाओ, टीम जीतेगी तो आपको पैसे मिलेंगे। एडिक्शन समाज के लिए बहुत हार्मफुल है, लेकिन उस बेटिंग करने वाले के लिए उसका सेटिस्फैक्शन बहुत हाई है। ठीक है, जैसे वेब सीरीज जो आजकल बच्चे देख रहे हैं, आज की जनरेशन के बिगड़ने का सबसे बड़ा रीजन है ओटीटी वेब सीरीज। ये जो वेब सीरीज में वायलेंस, मर्डर, रेप्स, क्राइम सीन्स जिसको ग्लोरीफाई किया जाता है, वो समाज के लिए कितना हार्मफुल है, बट जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको ये चीज बहुत हाई लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है, बहुत हाई यूटिल देता है। तो कोई चीज जरूरी नहीं कि वो समाज के लिए अच्छी हो, बट क्या वो यूटिल है? हाँ। क्यों? क्योंकि यूज करने वालों के लिए, कंज्यूम करने वालों के लिए, उनको वो बहुत हाई लेवल का सेटिस्फैक्शन देती है। दूसरा पॉइंट, सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर बोथ आर डिफरेंट। सुनने में आपको सेटिस्फैक्शन और प्लेजर एक जैसा लगेगा, पर दोनों में डिफरेंस है। सेटिस्फैक्शन रिलीफ फ्रॉम पेन, दर्द से राहत, दर्द से छुटकारा। एक व्यक्ति है, बहुत पेन में है, तबीयत उसकी बहुत खराब है, उसको दवाई दी गई, डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट किया, तो दवाई से जो उसको दर्द से राहत मिली वो सेटिस्फैक्शन है। एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है, बहुत समय से वो पानी ढूंढ रहा, उसको मिल नहीं रहा था, अब उसको पानी मिला और उसकी प्यास बुझी। ही क्वेंच्ड हिज थर्स्ट फ्रॉम द वाटर। क्या है वो? सेटिस्फैक्शन। एक व्यक्ति है जिसको बहुत भूख लगी है, अब उसने खाना खाया तो उसको भूख से राहत मिली। क्या है वो? सेटिस्फैक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी पर्टिकुलर पेन में हैं और आपको उससे रिलीफ मिल रहा है, तो वो क्या है? सेटिस्फैक्शन। जैसे अभी देखिए, मेरा गला बैठ गया, अब मैंने अदरक वाले काढ़ा पिया जिससे मेरा गले को आराम मिला, तो वो मेरे लिए क्या है? सेटिस्फैक्शन। वो मेरे लिए प्लेजर नहीं है। प्लेजर क्या है? इंजॉयमेंट। जैसे मूवी देख रहे हैं, मूवी देख के में सेटिस्फैक्शन नहीं, इंजॉयमेंट हो रहा है, तो मूवी देखना एक प्लेजर है। घर में बैठे हम गेम्स खेल रहे हैं,
वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, PS5 खेल रहे हैं, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो प्लेजर है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर। सेटिस्फैक्शन मीन्स when you are getting relief, when you overcome a particular problem and you get relief from a particular condition। एक व्यक्ति है, उसका हाथ टूट गया, अब डॉक्टर ने उसका इलाज किया, प्लास्टर लगाया, दवाई लगाया, तो वो सेटिस्फैक्शन है, वो प्लेजर नहीं है। पार्क में जाके हम राइड्स ले रहे हैं, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो प्लेजर है। तो आई होप बच्चों आपको सेटिस्फैक्शन और प्लेजर का डिफरेंस समझ आ गया हो। यूटिल इज सब्जेक्टिव। ये जो वर्ड है बच्चों सब्जेक्टिव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बच्चों डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस। जो यूटिल है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। मतलब एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए जो यूटिल होगा, जो सेटिस्फैक्शन होगा, हो सकता है दूसरे इंसान के लिए ना हो। एग्जाम्पल, अब मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, मुझे नॉनवेज खाना पसंद है, मैं पनीर को उतना पसंद नहीं करता, तो जो नॉनवेज है जब मैं वो खा रहा हूं, मुझे भूख लगी है, तो वो नॉनवेज मेरे लिए बहुत यूटिल है, बिकॉज उससे बहुत हाई लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट वही नॉनवेज एक वेजिटेरियन व्यक्ति के लिए क्या वो यूटिल होगा? नहीं, क्योंकि वेजिटेरियंस को नॉनवेज पसंद नहीं है। तो जिस नॉनवेज का यूटिल मेरे लिए बहुत हाई है, वो एक वेजिटेरियन पर्सन के लिए बिल्कुल भी उसका यूटिल नहीं है। मान लेते हैं किसी को चाय बहुत पसंद है, अब चाय उसके लिए बहुत हाई यूटिल का है, लेकिन जिसको चाय नहीं पसंद, जो कॉफी पीता है, उसके लिए चाय का यूटिल कम होगा। मतलब अलग अलग लोगों के लिए यूटिल अलग अलग होता है। इट मींस सब्जेक्टिव, मींस द सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस। एक आदमी है, बाहर धूप से खेल के आया है, अब वो घर में बैठा है, उसने पानी पिया, तो उस पानी का यूटिल उस आदमी के लिए बहुत ज्यादा है जो बाहर से खेल के आया। जो बहुत लंबे समय से दूसरा व्यक्ति घर में बैठा है, उसके लिए उस पानी का यूटिल नहीं है, क्योंकि वो बाहर खेल के नहीं आया है। तो कहने का मतलब यह है यूटिल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जैसा मूवीज में आ जाइए, किसी को एक्शन मूवी बहुत पसंद है, किसी को रोमांस मूवी, रोमांटिक मूवी पसंद है, किसी को कॉमेडी मूवी पसंद है, किसी को ड्रामा पसंद है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक पर्सन है, उसको एक्शन मूवी बहुत पसंद है, उसको कॉमेडी मूवी उतनी पसंद नहीं है, तो कॉमेडी मूवी का यूटिल उसके लिए कम होगा, एक्शन मूवी का यूटिल उसके लिए ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यह है यूटिल इज सब्जेक्टिव, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस। अब मेरे को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम का यूटिल मेरे लिए बहुत ज्यादा है, और जिसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद नहीं है, उसके लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम का यूटिल कम है। तो यूटिल इज सब्जेक्टिव, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। पूरे इकोनॉमिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, जो ये कहता है द मोर वी कंज्यूम द लेस सेटिस्फैक्शन वी गेट। जितना ज्यादा हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है। बट इसका कंडीशन है, जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। इट शुड बी कंटिन्यूअस। जैसे मैं बाहर से खेल के आया और बैठा, मैंने 2 ग्लास पानी पिया, पहले ग्लास में मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरे ग्लास में उसका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 3 प्लेट बिरयानी खाया, तो पहले प्लेट में मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरे प्लेट में वो कम हो जाएगा, क्योंकि भूख मेरी कम हो चुकी है। दूसरे प्लेट में जो मिलेगा, तीसरे प्लेट में और कम हो जाएगा। कोई नया प्रोडक्ट जैसे इंस्टाग्राम, जब शुरू शुरू आया था, हम उसको बहुत यूज करते थे, लेकिन लगातार यूज करते 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 उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो गया। जैसे फेसबुक, आजकल फेसबुक लोग यूज नहीं करते उतना, क्यों? फेसबुक यूज करते 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 उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन
कम हो गया। आप टीवी देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लगातार टीवी आप देख रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा, एक टाइम के बाद आपको वो टीवी मजा नहीं आएगा। क्यों? आप लगातार टीवी देख रहे हैं, देखते देखते आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है। यानी अगर किसी चीज को हम कंज्यूम करते हैं, जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाला यूटिल, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उतना कम हो जाएगा। यूटिल मींस सेटिस्फैक्शन। ठीक है? कोई मूवी देखे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, पहली बार में जो मूवी में मजा आया था, जो थ्रिल था, जो एक्साइटमेंट था, दूसरी बार में वो कम हो जाएगा, तीसरी बार में और कम हो जाएगा। यानी लगातार जब हम कोई चीज यूज करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। हम लगातार एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप ही का ले लेते हैं वेजिटेरियंस का, वेजिटेरियंस बुरा मत मानिएगा कि मैं आपको पीछे छोड़ रहा हूं, वेजिटेरियंस की चीज हम ले लेते हैं, पनीर। बड़ा पसंद है पनीर वेजिटेरियंस को। अब पनीर रोज खा रहे हैं, हर दिन खा रहे हैं, एक समय आएगा पनीर खाते खाते भी आप उब जाओगे। क्यों? बिकॉज आप लगातार उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस पनीर से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। मतलब इकोनॉमिस्ट ने कहा है, जो रियल लाइफ में भी ट्रू है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे एडिक्शन, नशा, ड्रिंक्स, स्मोकिंग। जितना ज्यादा करते हैं सेटिस्फैक्शन उतना बढ़ते जाता है। ड्रिंक और स्मोक एक्सेप्शनल केस है, दे आर एक्सेप्शंस, वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। जिसमें अब सोचिए, आदमी ड्रिंक कर रहा है, शराब पी रहा है, अब उसको जितना पिएगा उसका संतुष्टि तो कम हो जाना चाहिए, तो उसे पीना छोड़ देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जितना पीते हैं लोग, जितना कंज्यूम करते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल उतना बढ़ते जाता है। इसका मतलब एडिक्शन इस लॉ को फॉलो नहीं करता, वो एक्सेप्शनल्स है। और भी कुछ एक्सेप्शंस है जिसको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अभी बस आप इतना जानिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है वो ये कहता है, जब हम किसी चीज को लगातार कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिल है, वो लगातार नीचे जाता है। तभी तो डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है? कम होते जाना। द मोर वी कंज्यूम द लेस सेटिस्फैक्शन वी गेट। बचपन में वीडियो गेम्स और रिमोट वाली कार से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक टाइम तक लगातार खेलते 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 मैं उससे बोर हो जाता था, क्योंकि लगातार हम यूज कर रहे हैं। तो पहले घंटे खेले बड़ा मजा आया, दूसरे घंटे में सेटिस्फैक्शन कम हुआ, तीसरे घंटे में और कम हुआ, अब बस। तो कहने का मतलब यह है, कोई चीज हमको कितनी ही अच्छी लगे, जितना ज्यादा हम उसको कंज्यूम करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, उससे मिलने वाला जो हमारा सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर है। अगली वीडियो में हम इसके ग्राफ के पोर्शन को कवर करेंगे। हैव अ गुड डे।